जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि तथा y% की वृद्धि हो, या x% की वृद्धि हो y% की कमी हो, या x% की कमी हो और y% की वृद्धि हो, या x% की कमी हो और y% की भी कमी हो, तो उसके मूल्य में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी मूल्य कितना % कम होता है या अधिक होता है। कम या अधिक वहाँ पे प्लस और माइनस साइन से निर्धारित होता था। अगर रिजल्टेंट प्लस में आता है इसका मतलब ओवरऑल उसमें वृद्धि होगी, या माइनस में आता है तो ओवरऑल उसमें कमी होगी। इतना चीज़ हम लोग देखे थे। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर x y की जगह सिर्फ x हो, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि और फिर x% की वृद्धि होती है, यानी दोनों ही बार x% की वृद्धि हो, या फिर एक बार x% की वृद्धि एक बार x% की कमी हो, या फिर पहले x% की कमी फिर x% की वृद्धि हो, या फिर दोनों ही बार x% की कमी और फिर x% की कमी हो, तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला आज देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में x% तथा x% की वृद्धि हो, तो वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि बराबर, हम लोग पीछे जो फार्मूला पढ़े थे बस उसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे और इसका हम लोग एक फार्मूला तैयार कर लेंगे। बस बेस मेरा वही, उसी को दिमाग में रखना और कोई फार्मूला आपको याद नहीं रखना, बस वही कंसेप्ट जो पहले हम बताए थे उसी को आपको दिमाग में रखना है और उसी के आधार पर यहाँ पे सेट करते जाना। वो मेन फार्मूला है, उसको सिर्फ दिमाग में रखना, उसको अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बाकी आप उसी को सेट कर लीजिए। जैसे वहाँ पर देखे थे 2 बार की वृद्धि होती थी, एक बार x था फिर y था, तो y की जगह पर यहाँ x है तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पे था x इंटू वाई तो x इंटू x हो जाएगा। अब बटे यहाँ पे 100 था इतना %, तो यहाँ पे हो जाता है मेरा 2x प्लस x² बाई 100। बस यही तो फार्मूला हो गया। अगर क्वेश्चन पूछे किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि और फिर x% की वृद्धि हो, तो वस्तु के मूल्य में टोटल जो वृद्धि होगा परसेंटेज में ये होगा। अगर यहीं पे अगर ये बोल दे कि एक बार x% की वृद्धि होती है और एक बार x% की कमी होती, तो कमी और वृद्धि, कमी के लिए प्लस माइनस साइन और वृद्धि के लिए प्लस साइन हम लोग यूज करते थे, उसी से कमी वृद्धि का पता चलता था। तो चलिए एक फार्मूला ये हुआ, दूसरा आप उसी को देख लेते हैं। एक बार हो जाता है वृद्धि, फार्मूला नंबर 1 था, फार्मूला नंबर 2 इसका वृद्धि x% और फिर कमी एक बार होता है x%, एक बार वृद्धि हुआ x% और दूसरे बार x% कमी हो गया, तो फिर यहाँ पे हम सेट करेंगे फार्मूला वही रहेगा। तो यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि x% की वृद्धि और x% की कमी हो रही, तो उसका रिजल्टेंट क्या आने वाला, ओवरऑल क्या होगा, कमी या वृद्धि। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार x वृद्धि था प्लस में लिए, फिर यहाँ पे प्लस x के जगह पर अब माइनस x लेना होगा, चूँकि यहाँ पे x में कमी बोल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे मेरा माइनस होगा, क्योंकि ये x और x एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे वही हो जाएगा फिर x इंटू x² बाई 100। तो यहाँ पे देखिए ये और ये कट जा रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया माइनस x² बाई 100, या माइनस साइन हमको बता रहा है कि ये प्रतिशत में
कमी होगी। ये माइनस साइन बता रहा है कि प्रतिशत में इतना % की कमी होगी। माइनस का और कोई रोल नहीं है, माइनस सिर्फ यही इंगित कर रहा है कि इसका ओवरऑल रिजल्टेंट जो होगा प्रतिशत में कमी होगा। तो चलिए इसलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसलिए प्रतिशत कमी, चूँकि अब ये पता चल चुका है कि ये प्रतिशत में कमी ही होगा, ये माइनस साइन यहाँ पे हटा देंगे, यानी कि इतना ही प्रतिशत, सिर्फ इसका यही रोल था। ये हमको सूचित कर रहा था कि कमी होगी या वृद्धि होगी, तो ये सूचित कर दिया हमको कमी होगा, इसलिए यहाँ पे कमी। इस दोनों में अब ये दोनों ही लिख के ये लिखेंगे और ये हो जाएगा x इतना % की कमी। तो यहाँ पे देखिए एक केस था कि पहले वृद्धि हो रही थी फिर कमी हो रही थी, दूसरा केस यहाँ पे हो जाएगा कि कमी कर लें और फिर बाद में हम वृद्धि करें, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? उसका भी रिजल्टेंट यही होने वाला है फार्मूला। यहाँ पे अब मेरा +x हो जाएगा, +x की जगह -x हो जाएगा, यहाँ -x की जगह +x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे एक प्लस एक माइनस में आएगा, चाहे ये प्लस हो चाहे ये प्लस हो, चाहे ये माइनस हो ये माइनस हो, दोनों में कोई एक प्लस कोई एक माइनस होगा। यहाँ पे हर हाल में प्लस माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही आएगा, मतलब यही चीज़ यहाँ पे बचने वाला है और ये माइनस साइन प्रतिशत कमी को दर्शाएगा, मतलब प्रतिशत कमी यही होगा। मतलब अगर यहाँ पे बोले किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की कमी कर दी जाए फिर x% की वृद्धि की जाए, तो उसमें भी हमेशा परसेंटेज में कमी ही होता और वो कमी यही होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर, पहले कमी x%, उसके बाद वृद्धि x%, तो प्रतिशत कमी बराबर x²/100। चूँकि ये चीज़ पहले हम समझा चुके हैं कि वही चीज़ होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि हर हाल में किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि हो, बाद में x% की कमी हो, या पहले x% की कमी हो और फिर बाद में x% की वृद्धि हो, तो हर हाल में दोनों ही केस में ओवरऑल प्रतिशत में कमी ही होता है और वह कमी होता है x²/100। यानी जितना यहाँ पे x है तो x²/100, अगर y हो जाएगा y²/100, जो भी होगा वही चीज़ हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल से भी सारा चीज़ क्लियर करेंगे, अभी सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं, इसको समझ लीजिए। अब चौथा केस जो बनता है, यहाँ पे बनता है कि किसी के मूल्य में x% की कमी और x% की कमी, यानी 2 बार कमी। यहाँ पे देखें कि दोनों ही बार वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे हमने देखा एक बार वृद्धि एक बार कमी हुआ, यहाँ पे हमने देखा एक बार कमी एक बार वृद्धि, यानी पहले कमी फिर वृद्धि हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों ही बार कमी होगी, तो वहाँ पे क्या बनता है? बस वही चीज़ हो जाएगा, यानी कि x% की कमी और फिर x% की कमी, दोनों ही बार कमी होता है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है? तो देख रहे थे कि दोनों बार अगर वृद्धि होता है उसका रिजल्टेंट ओवरऑल वृद्धि होता था, तो यहाँ पे दोनों में कमी हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ओवरऑल कमी ही होगा। लेकिन इसको हम यहाँ पे भी क्लियर, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पे साइन मेरा क्या आता है उससे हम लोग स्पष्ट करेंगे कमी या वृद्धि क्या होगा, लेकिन ये हम लोग जान रहे हैं प्रतिशत कमी। लेकिन इस चीज़ को हम समझाने के लिए एक चीज़ समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा कमी है तो -x, फिर इसकी जगह फिर -x कमी है, और यहाँ पे मेरा माइनस गुना माइनस प्लस, चूँकि ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस गुना प्लस प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया मेरा, ये मेरा x²/100 हो गया। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाता है -2x प्लस x²/100 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस कर कॉमन निकालें 2x, ये माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे प्लस बच गया, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा x²/100 इतना %। तो यहाँ पे प्रतिशत कमी या वृद्धि ये चीज़ होगा, तो यहाँ पे ये माइनस इसलिए हम निकाल लिए क्योंकि ओवरऑल पूरे इक्वेशन में ये माइनस निकालने का मतलब ये हो कि यहाँ से ये बता रहा है कि ये माइनस साइन जो है निगेटिव मतलब कमी को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत कमी बराबर 2x - x²
100%, इसका फार्मूला ये बना। अब देखिए इस माइनस को हम लोग छोड़ दिए, क्यों, यहाँ भी हम लोग देखिए माइनस को छोड़े थे, क्योंकि माइनस कमी को इंगित करता है, इसलिए जब प्रतिशत कमी हो गया तो इतना ही कमी होगा। जैसे हम बोले किसी वस्तु में 5% की कमी होती है, मतलब वहाँ पे माइनस लिखे। माइनस क्यों लिखे? उस कमी को दिखाने के लिए 5 लिखे, ये ना कि -5 अलग से लिखें। वो माइनस चिन्ह सिर्फ कमी और कुछ नहीं है, उसका कोई फर्क। अगर दोनों ही बार एक बार हम कर दें कि कमी होती है -5% की कमी, तो कमी के लिए एक माइनस और -5 वहाँ पे, तो माइनस गुना माइनस प्लस, रिजल्ट मेरा उल्टा हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए। कमी का मतलब सिर्फ क्या होता है? माइनस सूचित करता सिर्फ कमी को और कुछ नहीं वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये माइनस है। इस माइनस से ये सूचित हो रहा है कि ये कमी है। पूरे इक्वेशन से माइनस निकाल लेंगे, पूरा इतना जो है यहाँ से यहाँ तक ये माइनस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रिजल्टेंट जो होगा वही मेरा कमी होगा, इसलिए प्रतिशत कमी ये चीज़ हो गया। अगर यहाँ पे कमी भी लिख दें और ये भी लिख दें तो कमी का मतलब ऑलरेडी माइनस होता है और ये वाला भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस वो प्लस बन जाता है, इसलिए प्रतिशत कमी यहाँ पे हो गया मेरा। प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि प्लस 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 ही रहता है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाता है तो रिजल्टेंट चेंज कर जाता है, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, प्रतिशत कमी ये होता है। हम लोग इसमें देखें किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि, फिर x% की वृद्धि, दोनों ही बार समान वृद्धि होती है परसेंटेज में, तो उससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला 4 फार्मूला देखें। एक फर्स्ट में हम लोग देखें कि दोनों में ही वृद्धि होती है, दूसरे में देखें एक में वृद्धि दूसरे में कमी, फिर तीसरा नंबर देखें एक में कमी दूसरे में वृद्धि, अब फिर चौथा नंबर हम लोग देखें दोनों में कमी होती है। तो चारों फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि 100 इसलिए लेते हैं कि डायरेक्ट मेरा परसेंटेज में निकल जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100 में कमी या वृद्धि जो भी होता है वो परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है। आप इसे दूसरे मूल्य पर भी ज्ञात कर सकते, जो भी कर सकते हैं आप, कोई भी मूल्य लेकर यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, आसान हो सुविधा हो, इसलिए हम ऐसा लेते हैं। तो चलिए किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है। पहले वृद्धि क्या है इसमें 10% और फिर 10%, यानी 2 बार 10% की वृद्धि होती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऐसे फार्मूला से। फार्मूला इसका क्या था? प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला हम लोग देखे थे 2x + x²/100, जो फार्मूला देख चुके हैं, इतना % की वृद्धि होती है। तो चलिए देखिए यही है x मेरा, मतलब ये हो जाएगा 10 दूनी 20 जोड़ 10 गुने 10/100/100%। ये कट गया तो 1 गुना 1 1/100 मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 2 में कट गया 20 और यहाँ पे 1 हो गया, यानी 21% हो गया। चलिए अब हम लोग इसको बेसिक कंसेप्ट से थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, तो 10% की पहले हम लोग वृद्धि करते हैं। 10% की वृद्धि करने पर मूल्य इसका कितना हो जाएगा? तो 100 रुपया में 10 रुपया बढ़ गया, मीन्स 110 रुपया हो गया यहाँ मेरा। चलिए ये एक बार तो 10% कर लिए, फिर दूसरी बार कहता 10% बढ़ेगा, यानी कि अब इसमें 10% बढ़ेगा, फिर 10% की वृद्धि करने पर मूल्य, ऊपर जो लिखा वही चीज़। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 110 का 110%, ऐसा भी बोल सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे कर सकते हैं 110 जोड़ 110 का 10%, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों ही विधि से निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकाल लें 110 का 110%, 110 ये इसका कितना %? 110%, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है। यहाँ भी ये 0 कट गया, 0 कट गया, तो 11 गुना 11 121 आ गया। इसलिए वृद्धि कितना हुआ इसमें? पहले मेरा 100 था प्रारंभिक मूल्य, अब मूल्य इसका हो गया
121 यानी वृद्धि हो गया आपका 21 रुपया। और ये चूँकि वृद्धि कितना में हुआ है, 100 रुपये में हुआ है, इसलिए ये वृद्धि मेरा प्रतिशत वृद्धि हो गया। हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर 21%, ये आंसर निकल गया। या नहीं तो फिर आप इसको निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 बटे प्रारंभिक मूल्य। तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि मतलब 21 गुना 100 बटे प्रारंभिक मूल्य 100 से कट के फिर यहाँ पे 21 आ जाएगा, बात वही होती है। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि 21%, यहाँ भी देखिए प्रतिशत वृद्धि 21 निकला, यहाँ भी प्रतिशत वृद्धि 21 निकला। इस प्रकार आप इस कंसेप्ट से थोड़ा सा टाइम लगता है और यहाँ पे आप समझ लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर 10% है तो डायरेक्ट यहाँ पे 10 × 20 और इसका हम लोग जानते हैं 10 गुना 10 100 बटे 100 यानी 1 हो गया 20 21%। बिना कैलकुलेशन के हम लोग आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो इसमें टाइप हम लोग देखे थे कि एक बार वृद्धि होती है x% की और एक बार कमी होती है। तो यहाँ पे पीछे जो फार्मूला हम बताए थे उसमें आप देख चुके थे कि पहले वृद्धि हो फिर बाद में कमी हो x% की, या फिर पहले x% की कमी हो और बाद में x% की वृद्धि हो। दोनों ही स्थिति में कमी ही होती है और वो फार्मूला था x²/100। चलिए इसी पर हम लोग देख लेते हैं दूसरा केस इसका। पहले 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी, या पहले 10% की कमी और फिर 10% की वृद्धि, ये होती है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें हम लोग जान चुके थे कि ये हर हमेशा दोनों ही केस में कमी ही होता है। वो प्रतिशत कमी था मेरा x²/100। तो x² मेरा 10 था, 10% की वृद्धि हो रही थी, तो ये 10 गुना 10 x²/100 ये कट गया, यानी कि 1% की कमी हो गई इसमें। यहाँ पे 1% की कमी हो गई। तो चलिए इसी को हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। क्योंकि x² था, x मेरा 10 है, 10 गुना 10 100। यहाँ पे अगर 20 हो जाए तो 20 गुना 20 बटे यहाँ पे 100 हो जाए, 2 दूनी 4% की कमी होगा। यानी कि यहाँ पे जो हो उसी के आधार पर x²/100 फार्मूला आप निकालेंगे। तो यहाँ पे बड़ा आसान हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये चीज़ आपको दे दिया जाए किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की कमी हो गया और फिर 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके मूल्य में ओवरऑल क्या कमी होता है, तो यहाँ पे इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर उसके बिक्री में 10% की वृद्धि होती है, या किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उसका बिक्री है उसमें क्या होगा, तो वही परसेंटेज कमी होगा। दोनों ही सेम चीज़ है। इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर वही वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हम लोग 100 ले लेते हैं। प्रारंभिक मूल्य हम लोग 100 ले लिए, बस वही चीज़ यहाँ पे रहेगा, 100 ले लेते हैं। अब पहले 10% की हम लोग वृद्धि करते हैं। तो 10% की वृद्धि करने पर 10% की वृद्धि करने पर मूल्य कितना हो गया, तो 100 रुपया में 10 रुपया बढ़ गया, मतलब ये 110 रुपया हो गया। चलिए फिर इसमें 10% की कमी करेंगे। अब देखिए 10% की कमी करने पर मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 110 माइनस, देखिए इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। ये हम डायरेक्ट बनाए थे, यहाँ भी डायरेक्ट बना सकते हैं। 10% की कमी लेंगे हम, तो 110 का कितना परसेंट हो जाएगा, 90%। 100% में 10% की कमी यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 110 का 90%, 110 का 90% निकालेंगे तो 110 गुना 90/100, दोनों का एक एक जीरो नीचे 100 से कट जाएगा, तो 11 गुना 9 99, 99 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका हम लोग बता देते हैं, यहाँ पे 110 में हम घटा देंगे इसका 10%, तो 110 का 10% इसमें हम लोग घटाएंगे। ये 0 0 कट गया, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 110 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो 110 में 11 घटेगा, यहाँ भी 99, किसी भी तरीके से निकालिए। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक मूल्य मेरा 100 था और यहाँ पे रिजल्टेंट यानी कि परिणामी जो मूल्य हुआ वो 99 रुपया हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। चलिए लिखते हैं, इसलिए कमी, मूल्य में कमी, कितना कमी हुआ है, 1 रुपये की कमी हो रहा है। और 1 रुपये की जो कमी हुआ, कितना में कमी हुआ, 100 रुपये में कमी हुआ। और 100 रुपये में कमी है, इसका मतलब ये प्रतिशत कमी है, इसलिए
प्रतिशत कमी बराबर 1%। यहाँ भी देखिए 1% था, यहाँ भी 1% निकल गया। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से इसको निकाल लेते हैं। चौथा जो था इसमें 2 और 3 इसमें देख लिए, कमी वृद्धि वृद्धि कमी दोनों सेम चीज़ आ जाएगा। चलिए इसमें 2 और 3 हो गया इसी में। अब चौथा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चौथा केस मेरा क्या था, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है, दोनों ही बार कमी होगी, x% की कमी होती है। तो वहाँ पे क्या मेरा फार्मूला था, देखिए कमी 10% और 10%, दोनों ही बार 10% की कमी होती है। तो यहाँ पे प्रतिशत कमी हम देखे थे, प्रतिशत कमी का फार्मूला यहाँ पे हम लोग निकाले थे। क्या फार्मूला था मेरा, 2x माइनस x²/100, जो फार्मूला हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा इतना प्रतिशत। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये x का मान 10, 10 दूनी 20। अब 20 में ये मेरा कट जाएगा कितना, 20, ये 10 गुना 10/100 कट के ये मेरा 1 आ जाएगा। चलिए एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं आपको। ये चीज़ पहले बेसिक तरीके से समझ लीजिए, फिर बड़े आसानी से शॉर्टकट में आप इसे कर सकते हैं। इतना परसेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 20 में कितना कट गया, 1, यानी कि 19% की कमी होती है। यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार 10% की अगर कमी हो तो उसके मूल्य में ओवरऑल कमी 19% की होगी, ओवरऑल कमी 19%। या फिर इसको हम लोग देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। इसका बेसिक जो कंसेप्ट था उस तरीके से देखते हैं। प्रारंभिक मूल्य वही 100 रुपया लेते हैं, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया, प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं, पहले क्या करें, 10% की कमी, 10% की कमी होने पर मूल्य इसका कितना आ जाएगा, 10% की कमी, यानी 100 रुपये में 10 रुपया कम जाएगा, मतलब ये निकल गया कितना, 90 रुपया। अब फिर इसमें 10% की कमी हो जाएगा, फिर 10% की कमी होने पर मूल्य, यानी कि अब इसका कितना परसेंट, पहले तो 100 का 90%, 90 निकला, फिर यहाँ पे अब निकलेगा 90 का 90%, डायरेक्ट निकाल देते हैं हम। तो 90 का 90%, तो यहाँ पे ये 0 0 कट गया, मतलब कितना हो जाता है आपका, 81 रुपया। अब देखिए कमी कितना आया, पहले मूल्य था मेरा 100 रुपया, अब आ रहा है 81 रुपया। तो कमी कितना हो गया, 100 में 81 घटा देंगे, यानी कि 19 रुपया की कमी हो गया। तो प्रतिशत कमी कितना हो रहा है, प्रतिशत कमी बराबर हो गया, चूँकि ये कमी कितना में है, 100 रुपया में, तो यही मेरा प्रतिशत कमी बन जाएगा। देखिए 19%, यहाँ भी 19% आया। इस प्रकार से आप देखें, ये चीज़ अगर दिमाग में रखते हैं तो बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को, आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से इस टाइप के जो हमारे ये फार्मूला है, इसमें कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पीछे हम लोग x और y से रिलेटेड जो देखे थे उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग देखेंगे कि वैसा भी क्वेश्चन रहेगा जिसको कि हम लोग इस फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला नंबर 1 था मेरा, इसमें आज किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि और फिर x% की वृद्धि, 2 बार x% की वृद्धि होती है, उसमें उसके मूल्य में कुल वृद्धि 2x + x²/100% होती थी। तो यहाँ पे पीछे हम लोग जो पढ़ चुके थे, आयत के क्षेत्रफल से रिलेटेड, आयत की लंबाई चौड़ाई में कमी वृद्धि होती है। तो जो भी कमी वृद्धि होगा x%, यानी कि समान कमी समान वृद्धि होता है, तो उसके क्षेत्रफल से रिलेटेड हम लोग देखे थे। यहाँ भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था उसमें भी ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। कमी वृद्धि अगर होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज के आधार ऊंचाई में कमी वृद्धि होता है, तो वहाँ से रिलेटेड हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसके अलावे जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो एक चीज़ ये है, यहाँ पे हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल से रिलेटेड भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर रहेगा किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, मतलब 10 और 10% की वृद्धि, कारण कि वर्ग की भुजा दोनों बराबर होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, यानी वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि होती है, यानी x% की वृद्धि होती है। इसका मतलब हो गया कि लंबाई में भी x% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में भी x% की वृद्धि हुई, तब ना फिर ये वर्ग बना रहेगा। तो वहाँ पर हम लोग
यहाँ पे ऐसा नहीं दे के सिर्फ बोल देगा वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि होती है या फिर x% की वृद्धि होती है, तो हमको समझ जाना कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो गया। तो फार्मूला नंबर 1, तो उसमें प्रतिशत वृद्धि जो होगा 2x + x²/100 लगा देंगे। अगर बोलेगा कि 10% की कमी या x% की कमी होती है तो फार्मूला नंबर 4 जो था मेरा आज का, तो उसमें हम लोग लगा देंगे -x² 100% की कमी। ये चीज़ माइंड में कंसेप्ट में होना चाहिए, ये चीज़ आपको वहाँ पे दिया नहीं रहेगा, ये समझना पड़ेगा हमको फार्मूला यूज करने के लिए। इसके जगह पर ये भी दे सकता है, वृत्त से भी रिलेटेड दे सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r² का मतलब होता है, यहाँ पे r क्या होता है, त्रिभुज, ये वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या अगर यहाँ पे बोलेगा किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी या वृद्धि होती है, x% की कमी और वृद्धि होती है, तो त्रिज्या r × r ही r² होता है। तो त्रिज्या जब 10% की कमी हो गया तो दोनों ही त्रिज्या में 10% की कमी होगी, r × r दोनों बार 10% की कमी होगी या फिर दोनों बार 10% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि अगर किसी वृत्त के त्रिज्या में 10% या x% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी होगी, फार्मूला वही फार्मूला नंबर 1, 2x + x² 100%। अगर किसी वृत्त के त्रिज्या में x% की कमी होती है, मतलब दोनों ही त्रिज्या में x% की कमी हो गई, मतलब दोनों बार x% की कमी हो गई, तो फार्मूला नंबर 4 इसका चलेगा वहाँ पे भी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - x² 100% उसमें क्षेत्रफल में कमी। तो इस कंसेप्ट से इतने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको दिमाग में सारा चीज़ सेट करके रखना पड़ेगा। चलिए, और हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके पहले और भी पार्ट जो बन चुका है, अगर उसे आप नहीं देखें हैं तो निश्चित रूप से देखें, ताकि होता क्या है, कहता है ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अगर आप पीछे की चीज़ों को नहीं समझेंगे और डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि पीछे से लिंक किया हुआ ये वीडियो है, हम जब भी इसमें यहाँ पे बता रहे हैं तो पीछे वाले चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वहाँ से हम लोग वो देखे थे, वहाँ से वो देखे थे। इसका मतलब एक दूसरे से लिंक है। अगर वो लिंक चीज़ आप नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो यहाँ चीज़ आपको समझने में बहुत ही परेशानी होगी। इसलिए आप उस वीडियो को पहले देखें, फिर इसको देखें, तो आपको बातें बेटर तरीके से समझ में आएगी। और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें, ताकि इसका लाभ उन तक भी पहुँचे। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्वारी हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, इसमें भी आप मुझे पूछ सकते हैं, या नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में जाकर भी पूछ सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।